लॉर्ड कृष्णा नमन माई ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट लाइट एंड इट्स करेक्टर इन योर प्रीवियस क्लासेस. You are also known how image are formed and about different kind of image formed by different mirror and lens. Let us extend our learning further to some more phenomena related to light. यानी कि हम लाइट के जितने भी फिनोमिना हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे. एंड स्टडी अबाउट विजन, और हम दृष्टि यानी कि जो विजन है उसके बारे में आज बात करेंगे. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो वी सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट फॉलिंग. जब भी कोई आने वाली रेज जो है किसी वस्तु पर वस्तु से आने वाली जो रेज है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, वी सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट, जब कोई लाइट फॉलिंग मतलब गिरती है, सन से आने वाली किरण जब कोई किसी प्रिंसिपल एक्सिस पे टकराती है, इंसिडेंट लाइट कहते हैं आने वाली किरण को. ऑन इट बाउंस बैक, और ये वापस चली जाती है उसी मीडियम में. एंड रीच आवर आइज, और हमारी आंखों में पहुंचती है. दिस लाइट दैट बाउंस बैक फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट. इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं. द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एन सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, और इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन. एक्टिविटी आपने ये की है, आपने मिरर को काफ़ी बार यूज किया है लाइट को मोड़ने में. टू स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर, टेक एन एम्प्टी कार्डबोर्ड. आप एक कार्डबोर्ड ले सकते हैं और कार्डबोर्ड में एक आप छोटा सा स्लिट बना देंगे, एक छोटा सा पोर कर देंगे. स्लिट टुवार्ड द बेस ऑफ वन एंड ऑफ द बॉक्स. प्लेस अ लाइट टॉर्च इनसाइड द बॉक्स, और बॉक्स के अंदर आप एक लाइट टॉर्च का रोशनी डालेंगे. बिहाइंड द स्लिट एंड देन क्लोज द बॉक्स, यानी कि स्लिट के पीछे बॉक्स को बंद कर देंगे. यू विल नोटिस अ नैरो बीम, एक पतला सा बीम जो है लाइट का जाता है, ऑफ लाइट कमिंग आउट स्ट्रेट थ्रू द स्लिट. स्लिट से एक पतला सा बीम आता हुआ नजर आता है. याद है सुबह सुबह जब सनलाइट पड़ती थी और कहीं पर एक छोटा सा पोर हुआ करता था घर में, तो लाइट आती हुई दिखाई देती थी. दिस इज योर रे बॉक्स, ये आपका रे बॉक्स हो गया है. सोर्स ऑफ लाइट भी इसे आप कह सकते हैं. यू मे नीड टू फिक्स द टॉर्च यूजिंग एडेसिव टैप्स. नाउ टेक अ वाइट शीट ऑफ पेपर, यहाँ पे आप वाइट शीट पेपर ले सकते हैं. एंड ड्रॉ अ लाइन एम, आप इसे ड्रॉ लाइन कर सकते हो. प्लेस अ मिरर हॉरिजॉन्टली, इस मिरर को आप हॉरिजॉन्टली रखेंगे ऑन दिस लाइन पर, तो सच दैट द बेस ऑफ द मिरर coincides with the lines. Do this activity in a dark room, आप अंधेरे कमरे में इस एक्टिविटी को करेंगे. Place the ray box at the angle in front of the mirror, यानी कि यहाँ पर जो आपका मिरर है उसके सामने आप इसे रख देंगे. What do you आप, जब आपने क्या देखा, रे मुड़ गई, क्या देखना है, रे मुड़ जाएगी पूरी तरह से. डू यू नोटिस अ नैरो बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द रे बॉक्स हिटिंग द मिरर, जैसे ही मिरर से हिट करेगा, एंड देन बाउंसिंग ऑफ, वैसे ये क्या कर जाएगा, बाउंस कर जाएगा. इन अनदर डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन में. कंसीडर द नैरो बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑफ द मिरर एज इन इंसिडेंट रे एंड बीम बाउंसिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे. इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल पैदा हो जाता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ. नेक्स्ट ट्रेस the ray of the paper using a pencil. Do you see that the incident ray and the reflected ray are the same plane in the plane of the paper? You can also do the activity using a laser torch. In the that case आप laser torch का भी यूज कर सकते हैं. Will be pointed the laser beam on the mirror. You do not require सुई बॉक्स, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लेज़र टॉर्च की हेल्प लेते हैं. रिमूव द मिरर एंड द रे बॉक्स, आप मिरर को हटा दो एंड ड्रॉ 90 डिग्री नॉर्मल लाइन टू द एम एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट. अगर आप 90 एंगल पर रखोगे तो क्या होगा, मीट द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. यानी कि यहाँ पर जो नॉर्मल पैदा होगा, नॉर्मल तो पैदा हर एक में होगा, लेकिन अगर तुम 90 पे रखोगे तो सीधी सी बात लाइट जस्ट बैक हो जाएगी वहाँ पे. मेजर द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल. तो
द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। यानी कि जब आप किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी भी मिरर पर कोई लाइट डालोगे किसी एंगल से, तो वहाँ पर सबसे पहले दो एंगल बनते हैं। आने वाली किरण जो है इंसिडेंट रे है वो एक एंगल बनाती है जिसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि इंसिडेंट रे एक एंगल बनाएगी जिसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे दूसरा एंगल बनाएगी जिसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।